नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को ऐसा रौंदा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उनकी औकात समझ आ गई होगी और उनको पता चल गया होगा कि हम कहां खड़े हैं। कितने सेल्फिश पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, यह भी बताएंगे आपको इस खबर में। लेकिन शुरू करेंगे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीकाई टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्हें समझा दिया कि भैया जितने हो उतने ही रहो और उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी बॉलर्स की ऐसी धुनाई, ऐसी पिटाई हुई है इस मैच में कि क्या ही कहें। केशव, बताइए जरा क्या कुछ हुआ। बिल्कुल, दूसरा T20 मैच था चेतन, जिसमें 200 प्लस का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने। 206 रन का टारगेट दिया था। ऐसा बहुत कम हो रहा है कि पाकिस्तान 200 से ज़्यादा का स्कोर मारे, क्योंकि रिजवान जैसे बैटर, बाबर आजम जैसे अगर बैटर हो जो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने प्रदर्शन की सुधारे हैं, वैसे अगर बैटर हो और भी ओपनिंग करने आए तो 206 रन तो मुश्किल ही है, क्योंकि 150 तक पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना 20 ओवर में लड़खड़ाते पहुंचती है। लेकिन बहुत दिनों बाद हुआ कि पाकिस्तानी टीम ने 20 ओवर में 206 रन का टारगेट दिया था। दक्षिण अफ्रीकाई टीम ने डेविड मिलर की जो गैर मौजूदगी में ऐसा पिलाई किया पाकिस्तानी बॉलरों का कि जो दुनिया के खुद के सबसे फास्ट बॉलर कहे जाते थे, शाहीन कहे जाते थे, सबसे बेस्ट बॉलर कहे जाते थे, शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, दूसरे खिलाड़ी हो, उनकी ऐसी धुनाई की कि 7 विकेट से दक्षिण अफ्रीका ने उसकी एक तरीके से हरा दिया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 जीतने में कामयाब रहे। हाँ। और जहां तक आपने सेल्फिश की बात की, देखिए सैम अयूब ने 58 रन की पारी खेली, ओपनिंग आए थे। हाँ। 9 गेंद तक उनको कोई स्ट्राइक नहीं दिया गया, जबकि 2 रन की जरूरत थी मात्र उनके पहले शतक में। T20 आई में पहले शतक की जरूरत थी। अगर चाहते तो स्ट्राइकर जो स्ट्राइक पे दूसरे खिलाड़ी थे, वो चाहते तो स्ट्राइक रोटेट करके उनको दे सकते थे और एक फॉर्म में भी थे और बढ़िया बल्लेबाजी भी कर रहे थे। स्ट्राइक रेट भी उनका काफी बढ़िया था। लेकिन पाकिस्तानियों को कहते हैं ना, दूसरे की खुशी, दूसरे के जश्न जो है हजम नहीं होती, पचता नहीं, अपने ही नहीं पचता, दूसरे तो छोड़िए। बिल्कुल, अपने खिलाड़ियों के साथ वो इस तरीके का जो है भेदभाव करते हैं और नहीं खेलने दिया गया, ठीक है। लेकिन जरा इस मैच के बारे में अगर हम ज्यादा जाने केशव, तो क्या कुछ स्कोर दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से और किस स्कोर को चेज किया है दक्षिण अफ्रीका ने? दक्षिण अफ्रीका ने 206 रन के टारगेट को चेज किया। जो रिजवान ने ओपनिंग फिर आए रिजवान, और इस बार हालांकि ओपनिंग पेयर में थोड़ी सी साझेदारी बदली, सैम को ऊपर भेजा गया। उन्होंने 57 गेंद में 98 रन की पारी खेली, 5 छक्के लगाए और 11 चौके थे उस बीच में। रिजवान ने फिर भी इस बार फिर निराश किया। पिछले मैच में अब हमने बात की थी कि उन्होंने 74 रन की पारी खेली थी, तो उसके लिए 63 गेंद तक खेल लिया था। उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी बुरा रहा था, 119 का स्ट्राइक रेट था उनका। इस बार बाबर आजम ने निराश किया। 31 रन की पारी खेली, 20 गेंद उन्होंने इसके लिए खेल लिया, 3 चौके 1 छक्के लगाए। और इरफान खान का ही मेजर मेरे विचार से 30 रन की पारी उन्होंने खेली, 16 गेंद में 3 चौके 2 छक्के। और इनकी बदौलत जो है ना 20 ओवर में 206 रन की पारी जो पाकिस्तान की टीम ने टारगेट सेट किया, जिसका कि दक्षिण अफ्रीका ने बखूबी मतलब चेज किया। 210 रन मारे, 19.3 ओवर में ही चेज कर लिया एक तरीके से। रेजा हेनरिक्स जो है ना 63 गेंद में 117 रनों की तूफानी पारी खेली, 7 चौके 10 छक्के की मदद से। इरियान रिकल्टन भी 2 रन पर आउट हो गए। मैथ्यू बेजकी 12 रन खेले। वेंडर ड्यूसन 66 रन 38 गेंद 3 चौके 5 छक्के के साथ एक तरीके से पाकिस्तान की जो बखिया थी पूरे बॉलिंग की उधेर के रख दी। और हारिस रऊफ, जिन्हें कोहली ने एक तरीके से, आपको याद होगा MCG में किस तरीके से धुनाई की थी, तो हारिस रऊफ की भी धुनाई की, 4 ओवर 57 रन देके बिना किसी विकेट के, और उनका इकोनॉमिक रेट 14 का रहा। अब्बास अफरीदी को 3 ओवर में 46 रन लग गए। अबरार अहमद को 4 ओवर में 29 रन, शाहीन अफरीदी को 4 ओवर में 37 रन, जहानंद खान को 4 ओवर में 40 रन। तो ये पाकिस्तानी बॉलरों का हाल है, जो दुनिया की सबसे पेस बॉलिंग माना जाता है। पाकिस्तान में एक इतिहास रहा, वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो, चाहे मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर की बात हो, चाहे अभी शाहीन अफरीदी की बात करें, एक इतिहास रहा पाकिस्तान में तेज बॉलर्स की, जो सीम और उनका जो एक तरीके परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और काफ़ी उनको उम्दा खिलाड़ी, उम्दा जो है बॉलर्स माना जाता है। लेकिन इन्हीं खिलाड़ियों को आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। बिल्कुल, क्या हाल होगा? बुरा होने वाला है, क्योंकि 7-8 विकेट मिलेंगे। और जो दूसरी टीमें भी हैं, जैसे भारत है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो देश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। श्रीलंका भी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रह रहा है। पाकिस्तानी गेंदबाजों का जो चोट्स की समस्या है, या एक तरीके से फेवरेटिज्म का जो समस्या है, एक परफॉर्मेंस का जो समस्या है, वो काफ़ी बुरा रह रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया ने भी एक तरीके से पाकिस्तान को T20 में धूल चटा दी थी। हालांकि ये ODI फॉर्मेट में होगा, क्योंकि मांग ये थी कि T20 फॉर्मेट में किया जाए,
लेकिन आपको पता होगा T20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा और कोहली संन्यास ले चुके हैं, तो ब्रॉडकास्टर इसके लिए मान नहीं रहे थे कि बिना कोहली बिना, क्योंकि उनका आखिरी ये T20 ये चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है 50 ओवर्स में, तो उनके कहने पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के कारण 50 ओवर किया गया इसको। तो उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की जो धुनाई होगी वो जब देखने वाले दुबई में जब मैच होगा तो हम सब देखेंगे पाकिस्तान का क्या हाल होता है। जिस तरीके से हमने अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में किया पाकिस्तान का हाल, MCG में किया था हाल, वो मुझे लगता है फिर से होगा। 2023 के वर्ल्ड कप में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ, वही हाल कुछ ऐसा ही होगा। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक बार फिर होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में। और इस मैच की हम बात कर रहे हैं जहां साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तानी बॉलर्स की ऐसी धुनाई और ऐसी पिटाई की है और उनका घमंड जो है पूरी तरीके से चकनाचूर यहां पर किया गया है। और उसके आंकड़े गवाह हैं कि किस तरीके से उनकी पिटाई हुई है। शानदार बॉलर्स जिन्हें कहा जाता है, जिन पाकिस्तानी बॉलर्स को कहा जाता है, खिलाड़ियों को कहा जाता है, उनकी बहुत बुरी धुनाई यहां पर हुई है। और अब यही सवाल हो रहा है कि आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन्हीं खिलाड़ियों को खेलना है। भारत के खिलाफ ये आंख दिखाते हैं, भारत को ये कहते हैं कि भारत किस चक्कर में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहा है कि उनको डर लगता है। अब हाल आप देख लीजिए, क्या खेलेगा भारत इन लोगों के साथ और ये लोग भारत के साथ क्या खेलेंगे, यही समझ दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए स्पोर्ट्स स्टार के साथ। जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं इस खबर पर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।